हेलो। यस सर। लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? न्यूमेरिकल्स भाग। हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे? न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक हम लोग काउंटर पे डिस्कस कर रहे थे। तो काउंटर के पीछे थोड़ा सा एक ओवरव्यू काउंटर देख हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तुम लोग को जो शेयर किए दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान देना। ऑलरेडी हम लोग काउंटर के बारे में डिस्कस कर लिए थे। काउंटर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का काउंटर होता है। तो हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे लास्ट क्लास में। अब यहाँ पर देखो, हम काउंटर में जितने टाइप्स के काउंटर होते हैं, क्या होते हैं, सारा हम पीडीएफ तुम लोग को हम दे चुके हैं। किसी ने फिर आप जैसे कि तीन काउंटर मतलब फ्लिप फ्लॉप था ना, तो दो का बताए थे, तीसरा का फंक्शन बाकी था। तीसरा कौन काउंटर? एक मिनट। सर आप काउंटर ना, आप बता रहे थे उसका हाँ फंक्शन हाँ ऑपरेशन कैसे हो रहा था। हाँ, वही वही पर आने वाला, वही स्टार्ट करने वाला। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना। हम काउंटर जनरली हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारा जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम जब पढ़े तो काउंटर का कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम देखो, फिर से एक काउंटर का ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। डिफरेंट टाइप ऑफ द काउंटर हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, ऑलरेडी हम पूरा नोट शेयर कर चुके हैं। सिंक्रोनस काउंटर है, असिंक्रोनस काउंटर है। असिंक्रोनस काउंटर में कौन सा काउंटर है? रिपल काउंटर है। सिंक्रोनस में क्या है? रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के काउंटर होते हैं। काउंटर क्या होता है? एक तरह से अभी हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी इसको कंप्लीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक काउंटर क्या करता है? काउंट करता है नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स, या फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करता है, या कह सकते हो पल्स विड्थ को फाइंड करने में काम आता है। इस तरह से हम लोग काउंटर को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं काउंटर में सबसे पहले हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि रिपल काउंटर में भी हम अप काउंटर डिस्कस कर रहे हैं। अब अप काउंटर में ऑलरेडी डिस्कस कर बता चुके थे कि अप काउंटर मतलब क्या है। मतलब 0 2 0 1 2 3 दिस इज कॉल्ड द अप काउंटर। डाउन काउंटर जस्ट रिवर्स, दिस इज कॉल्ड द डाउन काउंटर। अब यहाँ बात करते हैं, ये भी हम लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। जितने नंबर ऑफ बिट्स हम कंसीडर करते हैं, जितने नंबर ऑफ बिट्स कंसीडर करते हैं, उतना ही नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप हम लोग लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप जो लेते हैं, यहाँ पर 3 बिट है इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप लिए। अब क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप भी है, उसमें हम जेके फ्लिप फ्लॉप को लेकर कंसीडर कर रहे हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेट होता है, 0 0 पर क्या होगा, 0 1 पर क्या होगा, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। 0 0 पर प्रीवियस स्टेट रहेगा, 0 0 1 पर 0 रहेगा, 1 0 पर 1 रहेगा, और 1 1 पर प्रीवियस स्टेट का कंप्लीमेंट होगा। यह है जेके फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट। अब आते हैं काउंटर पर। अब काउंटर पर ये भी डिस्कस कर दिए थे, क्लॉक पल्स हम जहां से देते हैं उसको एलएसबी यूज करते हैं, और जहां पर क्लॉक पल्स देते हैं वहां पर एलएसबी यूज करते हैं, और लास्ट वाला पॉइंट को एमएसबी यूज करते हैं। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पर जो समझने वाला बात है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि क्लॉक पल्स जो हम देते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक पल्स होते हैं। लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर। अब हम बात करते हैं, हम लेवल ट्रिगर की यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए लेवल ट्रिगर हम डिस्कस नहीं करें। अब एज ट्रिगर की बात करते हैं। एज ट्रिगर होता है क्या? ध्यान देना, यही चीज समझने की चीज है। इस चीज समझ में आ जाएगा तो काउंटर कुछ टाइम। अब देखो, एज ट्रिगर क्या होता है। अब क्लॉक पल्स जो होता है, देखो क्लॉक पल्स जो होता है हम लोग को पता है। अब देखो, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जब तक क्लॉक पल्स नहीं रहेंगे फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो मतलब कि जब हम क्लॉक पल्स देंगे तब फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, अब मान लो क्लॉक पल्स हम बात करते हैं, इस टाइप के तुम्हारा क्लॉक पल्स होता है, इस टाइप का तुम्हारा क्लॉक पल्स है, ठीक है। अब देखो, इस टाइप का तुम्हारा क्लॉक पल्स हम यहाँ दे दिए। अब यहाँ ध्यान देना,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉक, इस टाइप के क्लॉक पल्स दे दिए। अब यहाँ एज ट्रिगर की बात करते हैं। एज ट्रिगर की बात करते हैं तो एज ट्रिगर में दो तरह के क्लॉक पल्स होता है। अब ये दो तरह के क्या होता है क्लॉक पल्स, ध्यान देना है। 0 to 1, 0 to 1 मतलब जब 0 से 1 जब होगा मतलब कि ये तुम्हारा पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स हो गया। म्यूट कर लो। हाँ, 0 to 1 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव क्लॉक पल्स होगा। जब 1 to 0 होगा तब तुम्हारा ये भी एक क्या हुआ, क्लॉक पल्स होता है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर फॉर पल्स। ये दो इस टाइप के मतलब एज ट्रिगर में दो टाइप के क्लॉक पल्स हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव एज ट्रिगर का डिस्कस कर रहे हैं। नेगेटिव एज पल्स क्लॉक पल्स दे रहे हैं मतलब कि 1 to 0, 1 to 0। अब दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज कर रहे हैं 1 to 0। जब क्लॉक पल्स जब हम दे रहे हैं, क्लॉक पल्स होता है क्या है, जब हम सप्लाई दे रहे हैं, जब 1 to जब 0 होगा मतलब कि पहला क्लॉक पल्स में, फिर सेकंड टाइम में 1 to 0 होगा तो सेकंड क्लॉक पल्स मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ बात करते हैं, मान लो ये तुम्हारा क्लॉक पल्स सप्लाई दिया, यह पहला क्लॉक पल्स दिया। अब यहाँ पर देखो पहला जो 1 to 0, 1 to 0 कौन कहाँ पर है, पहला क्लॉक पल्स दिख रहा होगा यहाँ पर क्या था 1, इस पॉइंट पर क्या था 1। जो यहाँ से जो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, नोट समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1 से क्या हो गया 0। दूसरा पेन यूज करूँ क्या, हाँ देखो यहाँ पर क्या था। अब ये क्लॉक पल्स जो है, यहाँ समझने की कोशिश करना, ये क्लॉक पल्स है। अब देखो क्लॉक पल्स है, ऑब्वियस बात है 0 1 के फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 0 है, ये क्या है 1 है। जैसे पहला जैसे क्लॉक पल्स जब स्टार्ट किए हैं, ध्यान देना बहुत थोड़ा सा डेप्थ में है, इतना हम बता के तुरंत निकलेंगे, समझने की कोशिश करना। 0 to 1 जस्ट क्लॉक पल्स जब स्टार्ट दिए तो क्या किया, 0 से 1 गया। तो 0 से 1 गया तो वो हमें कंसीडर हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि 0 to 1 क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर। हम पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स की बात कर रहे हैं। अब नेगेटिव में अब यहाँ पर 1 हो गया। अब इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सेकंड पॉइंट पर क्या हुआ, अब देखो इस तरह से क्या हुआ, क्लॉक पल्स इस तरह से क्लॉक पल्स चल रहा है, क्लॉक पल्स चल रहा है। अब यहाँ पर कौन सा क्लॉक पल्स पर फ्लिप फ्लॉप जो है आउटपुट देगा, उसके डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्लॉक पल्स तुम लोग लिए। यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर पल्स है। नेगेटिव एज ट्रिगर पल्स मींस क्या होता है, जब 1 to 0 होता है तब आउटपुट तुम्हारा चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। यदि वही पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स लेते, मतलब 0 से 1 जब होगा तब आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह है क्लॉक पल्स का कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर क्या है दिख रहा होगा, यहाँ पर नोट्स में सब जगह यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर नोट लगा हुआ है, दिख रहा है सबको, यहाँ पर नोट लगा हुआ है। यस सर। हाँ, इसका नोट लगने की यही है कि नेगेटिव एज ट्रिगर है। अब नेगेटिव एज ट्रिगर मीन्स जब क्लॉक पल्स 1 to 0 होगा तब आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ आउटपुट चेंज होगा, यहाँ पर आउटपुट चेंज होगा तो इस क्लॉक पल्स पर, फिर इस क्लॉक पल्स पर चेंज होगा, फिर इस क्लॉक पल्स पर चेंज होगा, फिर इस क्लॉक पल्स पर चेंज होगा। मतलब इस तरह से जो जो हम तो एरो जो दिए हैं उस पॉइंट पर जब क्लॉक पल्स जब 1 to 0 होगा उस टाइम में आउटपुट क्लॉक पल्स आउटपुट चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं चेंज करेगा। ऑब्वियस बात है, क्लॉक पल्स एक तरह से इनपुट की तरह काम कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज की तरह काम कर रहा है, एक तरह से ट्रिगर की तरह काम कर रहा है, काउंटर को ट्रिगर करता है। तो इस कंडीशन में आउटपुट देगा। यहाँ पे समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, ये तो हमारा हो गया क्लॉक पल्स का। अब हम बात करते हैं जस्ट 3 बिट रिपल काउंटर। 3 बिट रिपल काउंटर का हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। मान लो क्या है कि स्टार्टिंग में रीसेट है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखने के लिए हमको क्या करेंगे,
क्यू नॉट एंड Q1 ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर Q1 दिस इज कॉल्ड द Q1 Q0 Q1 एंड Q2। समझ में आ रहा होगा। Q1 LSB की जगह पर लिख दिए, Q1 मीडियम है एंड Q2 MSB है। यहाँ पर 3 बिट है इसलिए हम तीन आउटपुट ले लिए। स्टार्टिंग में क्या है, रीसेट वैल्यू है, मतलब सारा वैल्यू क्या है 0 है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर 0। अब पहला क्लॉक पल्स दो, अभी जस्ट जब अभी हम जो डिलीट किए पहला क्लॉक पल्स, मतलब समझ जाना कि पहला क्लॉक पल्स, समझ जाना कि कौन सा क्लॉक पल्स है। ये नेगेटिव एच टी का, नेगेटिव एच टी का मतलब 1 से 0। अब यहाँ पर देखो जैसे पहला क्लॉक पल्स दिए, ध्यान देना 1 से जब 0, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए तो पहला क्लॉक पल्स कहाँ पर है, Q0 पर। तो पहला क्लॉक पल्स जैसे Q0 पर जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए तो क्या होगा, प्रीवियस का कंप्लीमेंट कर देगा। प्रीवियस का क्या कर देगा, तो प्रीवियस वैल्यू Q0 कितना है 0, प्रीवियस वैल्यू कंप्लीमेंट कितना कर देगा 1, 0 to 1 सर। ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, जो Q1 है, Q1 का जो क्लॉक पल्स है वह क्या है, फर्स्ट Q0 का आउटपुट है। दिख रहा है ना सबको, Q1 का जो क्लॉक पल्स है वह Q0 का आउटपुट है, और Q2 का जो क्लॉक पल्स है वो Q1 का आउटपुट है। दिख रहा है सब फिगर में। यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है, ये जो क्लॉक पल्स है किसका है, Q2 का। Q2 का जो क्लॉक पल्स है वो क्या है, Q1। तो Q1 क्या है, आउटपुट तो Q1, ठीक है। सेम यहाँ पर है। अब यहाँ ध्यान देना, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए थे तो उस टाइम में Q0 क्या हुआ, 0 to 1 हुआ। Q0 क्या हुआ, 0 to 1 हो गया। अब तक Q0 जब 0 to 1 हो गया तो पॉजिटिव एज ट्रिगर कि नेगेटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज। हाँ, यस सर, तो कोई चेंज नहीं आएगा Q1 पे, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए हम ये कंसेप्ट हम बताए, क्योंकि हम कल देखे थे 10 मिनट में इसे कंप्लीट कर देंगे, देखेंगे कि उसके बाद देखेंगे क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रहा है, बिना क्लॉक पल्स समझाए हुए नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ इसलिए क्लॉक पल्स को हम थोड़ा सा डेप्थ में बताए हैं, ठीक है। यहाँ तक पहला हम फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पर देंगे। अब सेकंड क्लॉक पल्स, जस्ट सेकंड क्लॉक पल्स देंगे तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, Q0 क्या उनके वैल्यू पहले प्रीवियस का कंप्लीमेंट करेगा। तो पहले कितना था 1, अब क्या हो जाएगा 1 से 0 होगा सर, 1 से 0 हो जाएगा। गुड। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब Q1 क्या होगा, Q1 का जो क्लॉक पल्स है Q0 है, तो Q0 क्या हो रहा है 1 से 0। तो जब 1 से जब 0 हो रहा है तब क्या है सर, नेगेटिव सर, तो चेंज होगा सर। हाँ, तो आउटपुट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर Q1 का आउटपुट हो जाएगा 1। Q1 की तुम्हारा आउटपुट 1 हो गया। ये जो तो हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को। चलो, अब यहाँ से क्या हुआ 0 to 1 हो गया। अब क्या हुआ Q2 क्या होगा, 0 क्या, अब Q1 क्या हुआ 0 to 1 हो गया, तो Q2 क्या रहेगा, जल्दी Q2 क्या होगा 0। गुड। Q2 में कोई चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा सेकंड क्लॉक पल्स होगा। अब थर्ड क्लॉक पल्स देंगे, थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, Q1 का कंप्लीमेंट 0 का 1 से। अब यहाँ 0 से 1 हो रहा है, मतलब Q1 क्या रहेगा, वही रहेगा, वही सर 1 होगा, 1 ही रहेगा। तो फिर Q2 क्या होगा, 1 के 1 है, कोई चेंज नहीं, 0 हो जाएगा। 0 सर। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स बात करो। गुड, यहाँ तो सही है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो 1 से क्या हो जाएगा 0, ताकि ये तो 0 प्रीवियस का कंप्लीमेंट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब 1 से 0 हो गया, मतलब वो इससे ये 0 हो जाएगा सेकंड वाला। हाँ, ये तुम्हारा 0 हो गया और 1 से 0 हो गया, तो 1 जैसे 0 हो गया तो तुम्हारा ये भी 0 हो जाएगा। यस सर। अब Q2 बताना,
वन 1 होगा सर। 1 हो जाएगा। गुड। 1 हो जाएगा सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स 0 के 1 1। गुड। अब 0 से 1 रहेगा तो Q2 के Q1 क्या होगा? 0 0। गुड। 0 एज इट इज। जब ये 0 रहेगा तो Q2 क्या होगा? 1 1 ही रहेगा सर। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट में देंगे तो 1 का 0। यस सर। अब ध्यान देना, 1 हो 1 जाएगा फिर। 1 का 0 तो सर 1 का 1 होगा सर। एक मिनट 1 का 0 हो गया। ठीक है, तो जब 1 से जब 0 हुआ तो Q1 क्या होगा? Q1 1 हो जाएगा ना। ओके गुड। 1 हो जाएगा सर। ओके, नेगेटिव। अब Q2 ध्यान देना, 1 ही रहेगा सर। तो 0 से 1 गया है, तो 0 से 1 गया है तो Q1 ही रह जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर से दो, फिर से क्लॉक पल्स देंगे तो 0 Q1 क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाना, 1 हो गया। अब उसके बाद फिर जब 0 से 1 गया, अब 0 से 1 गया तो Q1 क्या होगा? सर कोई चेंज नहीं होगा सर। 1 ही रहेगा सर। गुड, बहुत बढ़िया। Q2 वो भी 1 रहेगा, चेंज कहाँ होगा? 1 रहेगा। गुड। अब उसके बाद फिर दो क्लॉक पल्स, उसके बाद फिर से क्लॉक पल्स 1 से 0। 0 जब 1 से 0 होगा तो Q1 क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। Q2 क्या होगा? 0 चल जाएगा। 0 सर। इस तरह से तुम्हारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक साइकिल फॉर्म हो गया। 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम कहाँ पे गया? 0 से स्टार्ट किए, 1 1 1 1 मतलब 3 बीट है, कितना हुआ? 7। यस सर। 0 to 7 सर। 0 से 7 गया, 0 to 7 काउंटर क्या किया? हर एक, ध्यान देना, हर एक क्लॉक पल्स पर वो क्या कर रहा है? अलग अलग, माने कि अप जब हो रहा है। 0 से 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे। इस तरह से क्या गया, कहाँ तक गया? 7 तक गया। 7 के बाद फिर से 0 हो गया, फिर से 1 2 3 4 5। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट तुम्हारा होगा। अब इस तरह से तुम बताना, तुमसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल मोड। अब तो इनपुट के टोटल इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं, हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, इतना तो डिप नहीं पूछना है। अब पूछा जाएगा कि जो आउटपुट सेक्शन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो अब यहाँ बताना कि कितने साइकिल कंप्लीट हुआ? टोटल 8। कितना का साइकिल कंप्लीट हो गया? 8 सर। 8 हो गया, मतलब इनपुट अपॉन 8। अब 8 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स यहाँ पर 3 बीट है, इसलिए 2 की पावर n हम डिनोट कर रहे हैं। जनरलाइज हम लिखना चाहेंगे तो 2 की पावर n। यदि 3 बीट है 2 की पावर 3 हो गया, 4 बीट होगा तो 2 की पावर 4 होगा। मतलब इस तरह से तुम्हारा, मान लो कि यहाँ पर 4 बीट होता है, मतलब कि 4 को हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते, 4 फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ यही नेक्स्ट यही कंसेप्ट हम नेक्स्ट यूज करेंगे। हम 4 बीट होता तो क्या होता? 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते। अब 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो कहां से कहां जाता? 0 to 15 तक जाता सर। 0 to 0 15 जाता, मतलब 16 बिट। 16 बीट है, मतलब कि 2 की पावर 4, मतलब कि 4। तो इस तरह से तुम्हारा अप काउंटर समझ में आ गया होगा सबको। किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, यही तुम्हारा काउंटर कंसेप्ट है। और इस तरह से बहुत नेक्स्ट है डाउन काउंटर। तो अप काउंटर हो गया, डाउन काउंटर हो गया, फिर जॉनसन काउंटर है, रिंग काउंटर है, ये सब तुम देख लेना, उतना हम नहीं बताएंगे। लेकिन यही काउंटर का कंसेप्ट है, किस तरह से काउंटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है। हर एक गेट में हर एक टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ 100% है, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो भी हो। अब यहाँ से इस तरह से काउंटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी कुछ पूछना है यहाँ पर? सब ठीक। दिख रहा है सबको? यस सर। सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले
फिर से अगेन हम एक रिकॉल करवा रहे हैं तुम लोग का, दिख रहा होगा सबका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कंसेप्ट। ऑलरेडी हम लोग तुम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बी सिचुएशन प्लस बीसीसी माइनस बीसीसी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस बीसीसी क्या होता है, माइनस बीसीसी क्या होता है। ये क्या है, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तुम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आई लाइक ये कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है। तो कंपैरेटर की तरह मींस मतलब हम दोनों बताए थे, डिस्कस कर चुके थे कि यदि B1 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है। यदि B1 ग्रेटर देन B2 है तो आउटपुट क्या होगा, BCC। यदि लेस देन B है तो आउटपुट क्या होगा, माइनस BCC। ये सारा पॉइंट डिस्कस हो चुका है हम लोग का। कंसेप्ट सबको क्लियर है? हेलो, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सिंपल, यहाँ तक अब कुछ नहीं है। जो काउंटर वाला कंसेप्ट था इसलिए हम तुम लोग को डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर देखो, अब क्या होता है कि देखो यहाँ से तुमको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से क्या किए, ये। अब ध्यान देना, ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग इनपुट को हम दे दिए, मतलब VA दे दिए। तो कौन सा, किसका, ऑपरेशन एम्पलीफायर में अप्लाई किए, किसमें, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में। ठीक है। अब इसके बाद देखो यह क्या है, ये कौन सा, ये क्या है, अभी मत बोलना क्या है। एंड गेट। हाँ बोल। सर एंड गेट है। हाँ ये एंड गेट हो गया। एंड गेट में यहाँ पर एक टर्मिनल से क्लॉक पल्स है, दूसरे टर्मिनल से दिख रहा होगा क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, काउंटर। यही इसलिए हम तुम लोग इतना डेप्थ में बनाए काउंटर के बारे में। अब ये तुम्हारा हो गया काउंटर। अब क्या है, ये काउंटर के बाद ये पोर्शन क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ऐसे अब स्टेप बाय स्टेप हम तुम लोग समझाते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब पहले देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटर में मान लो काउंटर रीसेट है, काउंटर रीसेट है, 0-0 है, जैसे हमारे अभी डिस्कस किए, 0-0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब 0-0 काउंटर है, एक यहाँ पर जब काउंटर 0-0 है तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट, डिजिटल आउटपुट क्या आएगा, डिजिटल आउटपुट क्या आएगा, जब काउंटर 0-0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। जब काउंटर 0-0 है तब तो कोई आउटपुट ही नहीं आएगा सर। कोई, हाँ वही बोल रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा, 0-0 आउटपुट आएगा, डिजिटल आउटपुट जो है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पर जो सपोज तुम मान लो कि यहाँ पर 4 बीट, चलो हम यहाँ पर तुम लोग 4 बीट इज्यूम करते हैं, जो भी हो यहाँ पर इज्यूम कर लो Q0, यहाँ पर लास्ट में हम Q3 लिख देते हैं, बीच में समझ जाना। ठीक है। 4 बीट का तुम्हारा डिजिटल काउंटर है। या तो तुम लोग को जो और ज्यादा कंसेप्ट समझना है तो एक काम करो, अभी हम जस्ट काउंटर रिवाइज किए थे 3 बीट का, 3 बीट के लिए थे। चलो Q1 Q0 है, एंड यहाँ से Q2, ताकि तुम लोग को और इजीली जल्दी समझ में आ जाए, Q1। ठीक है। अब जस्ट स्टार्टिंग में कितना था, 0-0, काउंटर वैल्यू क्या है, 0-0 रीसेट वैल्यू किया हुआ है। तो जब काउंटर वैल्यू जब 0-0 है तब यहाँ पर यही काउंट, ये जो यहाँ है दिख रहा है, ये जो एक तरह से एरो दिख रहा है, ये जो लाइन है, यही काउंटर का आउटपुट है। ठीक है। अब काउंटर का आउटपुट से यहाँ से हम एक वायर से मतलब जो भी कनेक्ट करके यहाँ से डिजिटल आउटपुट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, स्टार्टिंग जब 0 था तो अब यहाँ पर क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जब ऑब्वियस बात है, हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो R2R लैडर को हम रिकॉल कर लो। जब हम 0 देंगे तो आउट डिजिटल, जब 0 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0। यस सर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिजिटल जब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या है, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आया। जस्ट स्टार्टिंग में बात करो, क्या आया, 0 आया। जब यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 है। अब हम ये एनालॉग वोल्टेज में माने तुमको मान लो कि तुम 4.2 वोल्ट तुम लोग दिया, सपोज मान, कुछ भी मान सकते हो, 4.2 वोल्ट हम सप्लाई दिए। अब 4.2 वोल्ट को हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ बताना, जस्ट स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर क्या है, इस चीज को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0 है। अब यहाँ बताना, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा सर। गुड, आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो क्लॉक पल्स जो है क्या होगा, अब यहाँ पर क्लॉक पल्स जो भी होगा, या जो भी नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यदि पॉजिटिव आया तब यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब क्लॉक पल्स हम यहाँ पॉजिटिव ही कंसीडर करें। अब यहाँ देखो, क्लॉक पल्स यहाँ पर हम सप्लाई दिए, जब ध्यान देना, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट यदि पॉजिटिव आता है तब यहाँ क्लॉक पल्स आउटपुट आएगा, माने एंड गेट आउटपुट देगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरह से बनाया जाता है कि आउटपुट पॉजिटिव देगा, नेगेटिव में 0 दे दो, नेगेटिव में 0 देगा, जैसे नेगेटिव माइनस बीसीसी लेते थे तो वहां पर नेगेटिव सेंस में यहाँ पर 0 दे देगा। तो उस कंडीशन में जब पॉजिटिव देगा तो क्लॉक पल्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एंड गेट है, तो एंड गेट जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव सिग्नल आया काउंटर के इनपुट में। और जब काउंटर के इनपुट में जब कोई सिग्नल आया तो काउंटर काउंट करेगा, और जब काउंटर के इनपुट में माने कि कोई सिग्नल नहीं आया मतलब काउंटर काउंट नहीं करेगा। यह है कंसेप्ट। जैसे मैं अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जब 0 हुआ तो क्या हुआ, जब 0 होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या होगा, आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव। आउटपुट क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव क्लॉक पल्स के साथ मल्टीप्लाई होकर काउंटर में इनपुट दिया। तो जब काउंटर में इनपुट देगा तो काउंटर काउंट करेगा। जैसे मैं फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, काउंटर काउंट किया, पहला क्लॉक पल्स काउंटर मिल गया, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 001 001। पहला देखो, अब ध्यान देना, पहला जैसे हुआ जब स्टार्टिंग में 001 हो गया, तो जब डिजिटल आउटपुट क्या हो जाएगा, डिजिटल आउटपुट क्या हो जाएगा, सब इरेज कर रहा है, इसको 4.2 यूज कर रहा है, 1 001 हम 001 लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्लॉक पल्स माने कि राउंड हुआ तो 001 आया। अब 001 तुम्हारा डिजिटल आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन जो तुम 4.2 वोल्ट दिए हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डिजिटल आउटपुट नहीं अभी आया है, ये पहला में तुम्हारा आ गया काउंटर काउंट करके। अब इसके बाद बताना अभी क्या करेगा, 001 को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर देगा तो कितना आ जाएगा, डिजिटल टू कन्वर्ट कर देगा तो कितना आएगा, 001 को 1 सर 1 ना होगा। हाँ गुड, 001 को हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या आया 1, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सर फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से पॉजिटिव ही ना सर, फिर से क्लॉक पल्स तुम्हारा काउंटर के मिल गया, फिर से क्लॉक पल्स काउंटर तुम्हारा माने कि इनपुट मिल गया, तो काउंटर फिर से काउंट कर लिया। अब काउंटर कितना कहाँ चल जाएगा, 010 010, गुड, 010 तुम्हारा 2 हो गया, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। अभी 2 हो गया तो फिर यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं, समझ जाना कैसे है, 21 मत समझ, ठीक है। 2 हो गया। अभी अब बताना 2 से 4.2 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है सर, फिर से पॉजिटिव सिग्नल होगा, फिर से पॉजिटिव सिग्नल हो गया। हाँ सर, तो फिर से जब तक 4.2 से ग्रेटर नहीं हाँ, होगा तब तक ये good, पॉजिटिव ही देगा। स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो फिर काउंटर क्या हुआ, काउंटर को इनपुट मिला तो क्या, अब क्या आ जाएगा, डिजिटल आउटपुट क्या मिल जाएगा, 011 गुड, 011 मतलब तुम्हारा क्या बन गया, ये 3 गुड, ये तुम्हारा 3 बन गया, यहाँ पर भी 3 आ गया। अब फिर से पॉजिटिव आ गया, फिर से काउंटर काउंट किया, काउंटर का क्या हो जाएगा, बोलना, 100 100, ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, 4 गुड। अब यहाँ देख ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारा हो गया 4, अब फिर से यहाँ पर 4 आ गया, तो अब बताना फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव ही आएगा, फिर से क्या होगा, पॉजिटिव ही आ गया, गुड, बहुत बढ़िया।
अब पॉजिटिव हो गया। अब ये बताना ये काउंटर फिर से काउंट करेगा क्योंकि उसे तो इनपुट मिल चुका। अब काउंटर को अब बताना आउटपुट कितना आएगा 101 101। अभी तुम्हारा बन गया कितना 5। अब बताना 5 अब क्या होगा सर नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा मतलब कि काउंटर स्टॉप हो जाएगा। नहीं नेगेटिव हुआ काउंटर में कोई इनपुट नहीं आ रहा है काउंटर अब रुक जाएगा। अब काउंटर क्या हुआ काउंट कर रहा था 0 से 1 2 3 4 5 दे रहा था। अब क्या हुआ 5 जाके रुक गया। अब यहाँ समझने की कोशिश करना क्या हुआ 5 जाके काउंटर रुक गया। अब तुम्हारा डिजिटल आउटपुट तुम्हारा मिल गया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना यहाँ तो सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ तो सब कुछ समझ में आ Yes, गया। हाँ गुड। अब इसके बाद ध्यान देना सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग से इनपुट कितना दे रहे हैं 4.2 आउटपुट कितना मिल रहा है डिजिटल आउटपुट कितना मिल रहा है आपका 5। ये क्या है इसी तरह ड्रॉबैक है। ये कितना है इसी को बोलते हैं एरर। तो ये एरर है तो ज्यादा। अब देखो यहाँ पर 4.2 दे दिए मान लो 4.8 होता तो फिर भी तुम्हारा कितना आता आंसर 5 ही आता सर 5 ही आता। मान लो 4.1 देते फिर भी तुम्हारा आउटपुट 5 ही आता। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करना इस तरह से मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है एनीवन 0.9 0.9 ओके। अच्छा और थोड़ा सा और सोचो। अच्छा मान लो 4 होता तो चलो 4.2 जगह पर 4 सर 1 होता ना सर मैक्सिमम एरर। गुड वही हम आ रहे थे 1 होगा क्यों मान लो 4 होता सपोज 4 होता तब 4 होता। तो अब यहाँ ध्यान देना जब 4 होता इधर से डिजिटल आउटपुट आने 4 आ गया तो 4 क्या हो गया। अब इन्वर्टिंग में भी 4 नॉन इन्वर्टिंग टर्म में भी 4 दोनों 4 तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा ना 0 मतलब काउंटर में कोई इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम एरर कितना आएगा 1 बीट मैक्सिमम 1 स्टेप साइज बोलते हैं या 1 बीट बोलो मैक्सिमम 1 स्टेप साइज इसका एरर आता है। ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दो उसरो एरर तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझने की कोशिश करना जब भी हम भी कोई इनपुट देते हैं एनालॉग इनपुट 4.2 या 4.8 कुछ भी ले लो इस तरह से हम लोग डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं विच इज कॉल्ड द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। अब यहाँ पर हो सकता है तुम्हारा 3 बीट के लेके तुम समझा दिए हो सकता है 4 बीट भी लेके समझ सकते हो या हम जो जितने बीट के हो। अब इस तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम लोग कंप्लीट किया। यानी सर इसको क्वांटाइजर क्यों बोलते हैं इसको क्वांटाइजर अच्छा ओके इज 1 बीट क्वांटाइजर उसका 1 बीट क्वांटाइजर इसलिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि 1 बीट इसका क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कहते हैं 1 बीट आगे आउटपुट देता है और दूसरी चीज की मैक्सिमम इसको एरर आता है 1 बीट होता है। देखो क्वांटाइजर तुम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम क्वांटाइजर में इसका 1 बीट इसका मैक्सिमम एरर होता है इसलिए इसको 1 बीट क्वांटाइजर बोलते हैं मैक्सिमम बता रहे हैं इसलिए 1 बीट इसको क्वांटाइजर बोलते हैं। ठीक है जनरली देखो मैक्सिमम बता रहा है इसे जनरली इसका जो एरर होता है 0 to 1 तक होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए कि कितना होगा मैक्सिमम इसका 1 बीट एरर होगा। एनी डाउट नो सर। ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन देखो इस तुम्हारा तो जो हम बताए हैं सारा कंसेप्ट वही है जो यहाँ बताए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितना क्लॉक पल्स लगेगा। अब यहाँ पर तुम लोग बताना सॉरी यहाँ पर हम जब 3 बीट के जब डिस्कस कर रहे थे हाँ 3 बीट के जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ बताना कि 3 बीट में कितने क्लॉक पल्स लग गया जब 4.2 हाँ तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम ऐसे तो 4.2 है तो यहाँ पर तुम्हारा क्लॉक पल्स कितना लगा मालूम इनपुट 4.2 दिए थे तो मैक्सिमम क्लॉक पल्स कितना लगा था 5 लगा था 5 लगे। मान लो कि तुम्हारा आपको पूछा गया 3 बीट में मैक्सिमम क्लॉक पल्स कितना लगता है 7 सर। अब यहाँ 8 बोल सकते हो कि 8 क्लॉक पल्स लगा। अब इसके बाद क्या होगा
जनरली 7 लगता है, 8 नहीं बोल सकते हैं, 7 लगता है, 7 लग गया। 4 बिट होता तब सर 2 का पावर n माइनस 1। बस गुड 15 हो जाता, 0 से 15 हो 15। जाता है। बस वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर वही सेम चीज लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर n बिट कन्वर्जन 2 की पावर n माइनस 1, इतना तुम्हारा क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो थ्योरी आएगा तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। अब सिंपल एमसीक्यू या सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ तो मैक्सिमम क्लॉक पल्स हो गया, तो जब मैक्सिमम क्लॉक पल्स इतना हो गया तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना हो गया। और बेस्ट बात है कि एक क्लॉक पल्स का जो टाइम होगा वो टोटल क्लॉक पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा कितना होगा, तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम हो गया। कन्वर्जन टाइम मतलब जो एनालॉग इनपुट है उसको हमको डिजिटल में कन्वर्ट करने में कितना टाइम हमको लगा, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जन टाइम। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई टी क्लॉक में समझ में आ रहा है ना। एक जो क्लॉक पल्स जब हम स्टार्टिंग में जो ड्रॉ किए थे, एक पीरियड के टाइम को बता रहे हैं टी क्लॉक यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, हेलो सर टी क्लॉक को एक बार बता दीजिए। टी क्लॉक कैसे बताऊं, अरे जब स्टार्ट नहीं समझ में आया सर, आप बोले। ओके ओके, जब हम बताए थे ना स्टार्टिंग में डिस्प्ले क्लॉक पल्स, यस सर। तो ये तो सर T1 T2 जितना भी एज है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अब इस तरह से क्लॉक पल्स बताए थे। अब हम क्या हुआ, n बीट के लिए हमको टोटल क्लॉक पल्स कितना हुआ, 2 की पावर n माइनस 1 इतना क्लॉक पल्स हमको लगा। तो एक अब पूछा जाएगा टोटल टाइम कितना है, तो एक क्लॉक पल्स का टाइम कितना है, यही है ना, यही है। यस सर, एक 1 क्लॉक पल्स यही है ना, इसी तो 1 क्लॉक पल्स। ये क्या जाएगा, सेकंड क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स। तो एक क्लॉक पल्स हमको लगा, एक क्लॉक पल्स में यहाँ दे, एक क्लॉक पल्स का टाइम मान लो यहाँ से अब यहाँ तक, इसी टाइम को यहाँ पर टी, जो टाइम है ना, इसी टाइम को यहाँ पर टी क्लॉक, 1 पीरियड 1 साइकिल पीरियड। समझ में आ गया। तुमको क्या लगता है, तुम लोग को क्या लगता है इतना जो क्लॉक पल्स है ये क्या एक क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स है, डिफरेंट क्लॉक पल्स है ना। नो सर, हाँ ठीक, नहीं सर, बहुत सारा। हाँ बहुत सारा, गुड। यहाँ से आप देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे नेगेटिव एज टी